अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो है हामला की कैं के बारे में कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो है ना वो कैं का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है कि जो है वो कैं बहुत ज़्यादा आती है। जो भी खाना वगैरह खाएं वो हज़म नहीं होता और फ़ौरन जो है वो वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो है वो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इसकी क्या अलामात हैं और इसके क्या असबाब हैं, ये किस वजह से जो है वो ऐसे होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी अलामात पे कि इसकी जो है वो क्या अलामात हैं। हमल के तकरीबन दूसरे माह से अक्सर जो है कईयों को स्टार्ट में ही कैं आना शुरू हो जाती है, कईयों को 2 माह बाद आती है, कई औरतों को 3 माह बाद आती है। तो हमल के दूसरे माह से अक्सर औरतों को जो है वो कैं और मतली आना शुरू हो जाती है। मुंह से पानी वगैरह आने लग जाता है, बाज़ को फ़ौरन कैं आ जाती है, हामला को बार बार पेशाब आता है, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाहता, तबीयत जो है वो बहुत सुस्त हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सारी अलामात जो है वो प्रेगनेंसी में औरतों के साथ हो जाती हैं। तो इसके जो असबाब हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके असबाब ये हैं कि ज़ाहिरी बात है जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके हार्मोन जो है वो चेंज होते हैं। तो इसके यही असबाब हैं जिसकी वजह से जो है वो हामला को कैं वगैरह आती है। ज़ाहिरी बात है उसका जो है वो सारा अंदरूनी सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, वो हार्मोन्स वगैरह चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो ये मसला बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए जो है वो हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हामला की जो कैं है वो कंट्रोल हो जाए या उसको कैं ना आए। तो इसके लिए जो है वो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक बता रही हूँ। नुस्खा तो नहीं है, मतलब कि चलिए नुस्खा ही कह लेते हैं इसको, कि नुस्खा है जो है वो चटनी में आपको एक बताती हूँ कि इसके लिए जो है वो किस चीज़ की चटनी बनाई जाए और वो इस्तेमाल की जाए, वो हामला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चटनी के लिए हमें चाहिए होगा अनारदाना, पुदीना, धनिया। ये तो सारी जो है वो हमारी किचन की चीज़ें हैं। अनारदाना और पुदीना, धनिया, इमली, सब्ज़ मिर्च, इमली और सब्ज़ मिर्च, इन सारी चीज़ों की जो है वो चटनी तैयार करके अपने पास आप किसी जार वगैरह में डाल के फ्रिज में रख लें। जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप लोग जो है वो बना लें। तो इसकी सारी चीज़ों की आप बना लें चटनी, और जब भी आप जो है वो रोटी खाएं, खाना खाएं, जो भी चीज़ खाएं तो उसके साथ आप जो है वो चटनी भी इस्तेमाल करें, रोटी के साथ खा लें। तो इससे जो है वो आपकी कैं में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, आपका जो दिल ख़राब होता है वो नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है हामला की कैं के लिए। अब मैं आपको इसका बताती हूँ नुस्खा, के साथ साथ जो है वो आप मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। तो अब हम लोग चलते हैं नुस्खे की तरफ कि इसका जो है वो नुस्खा क्या होगा और कौन सी मेडिसिन जो है वो हमें प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि माँ के लिए भी बेहतर हो और उसके बच्चे के लिए भी बेहतर हो। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगा ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, जायफल, लौंग, अजवाइन, जायफल, लौंग, अजवाइन, ये बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसके जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। देसी नमक, स्याह नमक, देसी नमक, स्याह नमक, नमक सफ़ेद, मिर्च स्याह, यहाँ पे नमक नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा मिर्च स्याह। अच्छा, आपने जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें 50-50 ग्राम ले लेनी है और आपने इसको जो है वो पीस लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है ताकि आपकी जो मेडिसिन है वो थोड़ी मिकदार में तैयार हो जाए। सारी चीज़ें आपने लेनी है 50 ग्राम, ठीक है। सारी चीज़ें आपने ले लेनी है 50 ग्राम और सारी चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, इसका बना लेना है सफ़ूफ, ठीक है। और आपने जो है वो सुबह शाम पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सुबह शाम पानी के हमरा, चाय वाला आधा चम्मच, चाय वाला आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। और आपने
ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपने मेडिसिन खानी है वो आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।